Hello friends, we are starting our next point of this chapter kinetics, D'Alembert's principle. Introduction. D'Alembert's principle states that for a system of mass of particle, the sum of difference of the force acting on the system and the time derivatives of the momenta is zero when projected onto any virtual displacement. मतलब जो कोई ना कोई पार्टिकल मास का पार्टिकल है उसके लिए जो फोर्स रहेगा उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होता है और एक्ट होंगे और उस फोर्स का और जो टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटा है तो मोमेंटा क्या है तो मोमेंटम ही है और सिर्फ मोमेंटा ये प्लूरल फॉर्म है मोमेंटम का तो उसका क्या लेना है डेरिवेटिव मोमेंटा का फॉर्मूला क्या है तो एम वी और उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे एम वी का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एम तो कांस्टेंट रहेगा और वी का टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन आता है तो एम ए ऐसा आएगा तो जो फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं बॉडी पर उसका और जो एम ए है ये एम ए मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ये भी एक फोर्स है जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसका क्या लेना है डिफरेंस और उसका सम लेना है मतलब इन दोनों का पहले डिफरेंस लेंगे फिर सम लेंगे वही क्या कहता है D'Alembert's प्रिंसिपल कहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैग्रांज D'Alembert प्रिंसिपल नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट जीन लेरॉन्ड D'Alembert. It is an alternative form of Newton's second law of motion. According to second law of motion, F is equals to ma while it is represented as F minus ma equals to 0 in D'Alembert law. तो ये जो D'Alembert's प्रिंसिपल है ये किससे रिलेटेड है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या कहता है तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और जो D'Alembert प्रिंसिपल है उसमें क्या करना है कि जो ये दो फोर्स है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना तो ये दोनों भी फोर्स है तो इनका क्या लेना है डिफरेंस लेना है और फिर सम लेनी है तो सम लेते वक्त यहाँ ऐड होना चाहिए पर ये जो यम ए है ये इमेजिनरी फोर्स है तो ये क्या रहेगा माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा इसलिए F minus ma equals to 0 ये 0 कंसिडर करना है in D'Alembert's law. So it can be said that the object is in equilibrium when a real force is acting on it. मतलब हम कब कहेंगे जब रियल फोर्स एक्ट होगा तभी हम क्या कहेंगे ये बॉडी क्या है तो इक्विलिब्रियम में है इट here F is the real force while minus ma is the fictitious force known as inertial force. मतलब यहाँ पर जो F है ये F क्या है तो रियल फोर्स है एंड जो माइनस ma है ये क्या है तो फिक्टिशियस फोर्स है नोन एज इनर्शियल फोर्स फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी फोर्स है इसीलिए वो माइनस ma है ओके अब इस डायनामिक सिस्टम के डायग्राम में क्या है बॉडी है बॉडी पर कई सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और उसका रिजल्टेंट भी है तो फोर्स के कारण उस पर क्या हो रही है एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन से वो क्या होगी बॉडी मूव होगी तो बॉडी मूव होती है मतलब वो मोशन में है तो इसे हम एनालाइज नहीं कर पाते तो नेक्स्ट जो स्टैटिक सिस्टम है उस पर भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं रिजल्टेंट फोर्सेस है मतलब पर उस पर हम क्या कर रहे हैं अपोजिट इनर्शिया फोर्स लगा रहे हैं जो कि ma है जो कि माइनस ma है तो अपोजिट फोर्स लगाने से वो बॉडी क्या होगी नहीं हिलेगी नहीं स्टैटिक रहेगी और हम उसे एनालाइज कर पाएंगे नेक्स्ट D'Alembert's principle applied to rectangular coordinate system. Consider a particle of mass m moving with acceleration a. If an imaginary force ma is applied in opposite direction to the of acceleration, the particle is considered to be in dynamic equilibrium. मतलब जो एक पार्टिकल है m मास का उसका एक्सेलरेशन क्या है तो a है और ma है ये क्या है तो इमेजिनरी फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये बॉडी क्या होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी ये कंसिडर करना है हमें
if ax and ay are two components of acceleration in x and y direction respectively, और जो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ax रहेगा और जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा वो ay रहेगा. अप्लाई max in opposite direction of ax and then use summation of fx equals to 0. Similarly, apply may in opposite direction of ay and then use summation of fy equals to 0 along with D'Alembert's principle. मतलब जो ax रहेगा, ax के अपोजिट हमें क्या लगाना है, तो max ये फोर्स लगाना है, जिससे कि जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा. और जो ए वाई एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में हमें may लगाना है, फोर्स लगाना है, उससे जो वाई डायरेक्शन में फोर्स रहेगा रिजल्टेंट फोर्स वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो डायग्राम में भी वही दिया है कि बॉडी है और उस पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक एक्स डायरेक्शन है एक वाई डायरेक्शन है, उसमें एक्स डायरेक्शन के अपोजिट एक्स लगा रहे हैं और वाई डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन में जो है उसमें एक्स ये एक्सेलरेशन है और जो वाई डायरेक्शन में है उसमें क्या है, तो ए वाई ये एक्सेलरेशन है. एक्स जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट क्या है, तो एम ए एक्स ये फोर्स एक्ट हो रहा है और जो ए वाई एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट एम ए वाई ये फोर्स एक्ट हो रहा है. तो यही D'Alembert's प्रिंसिपल अप्लाइड टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. नेक्स्ट, D'Alembert's प्रिंसिपल फॉर कर्वीलिनियर मोशन. अप्लाई कर्वीलिनियर मोशन क्या है, जो कर्व के अलोंग मूव होती है. तो अप्लाई एम ए इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए टी एंड देन यूज सिग्मा एफ टी इक्वल्स टू 0. यहाँ पर जो एम ए है ये फोर्स है एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए टी क्या है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और जो सिग्मा मतलब जो समेशन का साइन है वो एफ टी इक्वल्स टू 0 और उसका जो फोर्स रहेगा टी में टी डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. When a particle is moving along a curve, it is subjected to the accelerations, tangential acceleration and normal acceleration. यह डायग्राम में क्या दिया है कि एक कर्व में क्या हो रहा है, बॉडी मूव हो रही है और उसको दो एक्सेलरेशन में सब्जेक्ट किया है. एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एक है नॉर्मल एक्सेलरेशन. जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कर्व को टेंजेंट में रहेगी और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा कर्व को. फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम अप्लाई एम ए टी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए टी, देन यूज समेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0. अप्लाई एम ए एन in opposite direction of an and then use f summation of fn equals to 0. डायग्राम में ये देखिए, मतलब जो हम एम ए टी ये जो फोर्स लगाते हैं वो किसके अपोजिट लगाते हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अपोजिट लगाते हैं और जो उसका जो फोर्स रहेगा रिजल्टेंट फोर्स वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. सिमिलरली जो हम नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट हम क्या लगाएंगे, एम ए एन ये फोर्स लगाएंगे तो उसका जो फोर्स रहेगा नॉर्मल का वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. नेक्स्ट, वर्किंग रूल्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ D'Alembert's प्रिंसिपल फॉर रेक्टिलिनियर मोशन. ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ each particle separately showing all the forces acting on it. Also locate x and y axis. मतलब जो पार्टिकल है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है और उस पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसे सेपरेटली शो करने हैं और उसमें एक्स एंड वाई एक्सिस भी क्या करने हैं, लोकेट करने हैं. डिसाइड और अज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अज्यूम करनी है
Apply D'Alembert's force in opposite direction of acceleration to create dynamic equilibrium. मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना है, जो एक्सेलरेशन रहेगा उसके डायरेक्शन के अपोजिट में क्या लगाना है, हमें D'Alembert's फोर्स लगाना है. अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0. जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है वो लगानी है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए. Application to rectilinear motion, Newton's second law. Example, a car of weight 5000 Newton is moving at a speed of 75 meter per second. The resistance due to air drag is given by 0.004 v square. Find distance covered by a car बिफोर इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस टू 35 मीटर पर सेकेंड. मतलब जो कि कार है उसका वेट कितना है, तो 5000 न्यूटन है, जो कि 75 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और एयर ड्रैग की वजह से उसे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है, लग रहा है. वो कितना है, तो 0.004 वी स्क्वायर है. तो हमें क्या निकालना है, जबकि उसकी स्पीड 75 थी, 75 से लेकर वो 35 हुई बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. तो वो 35 होने से पहले का ही हमें डिस्टेंस निकालना है. देन सॉल्यूशन बाय D'Alembert's प्रिंसिपल फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम. सबसे पहले समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0.004 वी स्क्वायर प्लस Ma इक्वल्स टू 0. ये D'Alembert's प्रिंसिपल लगाया हमने. और जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए -0.004 वी स्क्वायर इक्वल्स टू मास जो है वो कितना है, तो यहाँ पर 5000 है, तो 5000 अपॉन 9.81 ए. जो 9.81 ए डिवाइड क्यों किया, तो जो 5000 न्यूटन है उसे हमने केजी में कन्वर्ट किया, इसलिए वो 9.81 से हमने डिवाइड किया है. और यहाँ पर ए जो है ये एक्सेलरेशन को हमने v dv बाई dx पुटअप किया है. और -0.004 इक्वल्स टू 509.68 v dv बाई dx. सो देयरफॉर dv बाई v इक्वल्स टू क्या होगा, तो -7.848 इंटू 10⁻⁻6 dx. हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन, हमें डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए v को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो हमने क्या किया, ये जो dv बाई v है इसे इंटीग्रेट किया, तो वो क्या होगा 1/v dv, जो कि -7.848 इंटू 10⁻6 इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो कि 1/v का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, तो ln ऑफ v, जो कि नेचुरल लॉग है, इक्वल्स टू -7.848 इंटू 10⁻⁻6 x प्लस c1. c1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन v जो रहेगा वो कितनी रहेगी, तो 75 मीटर पर सेकेंड. ये हमने उस इक्वेशन में रखा, तो जो नेचुरल लॉग 75 है वो कितना मिलेगा, 0 प्लस c1 मिलेगा x की वैल्यू रखने पर. सो c1 की वैल्यू कितनी मिली, तो ln ऑफ 75. सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, ln ऑफ v इक्वल्स टू -7.848 x प्लस ln ऑफ 75 व्हेन वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 35 मीटर पर सेकेंड. जब हमने वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस की, तो पुट हमने v क्या किया, तो 35 मीटर पर सेकेंड, जो कि ln ऑफ 35 इक्वल्स टू -7.848 इंटू 10⁻⁻6 x प्लस ln ऑफ 75, जो कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ln ऑफ 75 माइनस ln ऑफ 35 डिवाइडेड बाय 7.848 इंटू 10⁻⁻6. इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 97112.64. Now for connected bodies, when two or more particles are connected by string, जबकि particles string से connected होंगे तब उसके working rule क्या है, तो find the relation of accelerations among the particles by using kinematic constraints, by डायरेक्ट स्ट्रिंग लॉ और बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट मोशन. हमें काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट के द्वारा
का यूज़ करके हमें क्या करना है, तो एक्सेलरेशन निकालने हैं, एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करना है। Assume the directions of acceleration if frictional force is absent। जब फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होगा तो हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अज्यूम करनी पड़ेगी। डिसाइड केयरफुली द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इफ फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इन्वॉल्व। एंड जब फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होंगे तब हमें जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो डिसाइड करनी होगी। ड्रॉ FBD ऑफ ईच पार्टिकल शोइंग ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मतलब जब पार्टिकल पर जो इस पार्टिकल पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके हमें FBD फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है। अप्लाई डी एलम्बर्ट्स फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू क्रिएट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी उसके अपोजिट हमें डी एलम्बर्ट्स फोर्स लगाना है, जो कि उससे डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 है एंड समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 है। कनेक्टेड बॉडीज का एग्जाम्पल है, a block of mass m1 150 kg resting on inclined plane is connected by a string with another block of mass m2 जो कि 100 kg का है। as shown in following figure, if nu equals to 0.2 find tension in the string। मतलब एक बॉक्स है जो कि m1 है, उसका वेट कितना है तो 150 kg है, जो कि स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है एक m2 ब्लॉक से, जो कि तो 100 kg का है। तो जो न्यू की वैल्यू है वो दी गई है हमें 0.2, तो हमें टेंशन निकालना है। तो है व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व्स इट इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व होगा तो हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड करनी पड़ेगी। अज्यूम दैट बी इज स्टेशनरी। जो बी ब्लॉक है ये क्या है, स्टेशनरी है। तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, तो 100 इंटू 9.81 अपॉन 2, जो कि 490.5 न्यूटन रहेगा। फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक के लिए क्या है, तो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द प्लेन इज, जो कि ए ब्लॉक के लिए फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स T माइनस mg साइन थीटा। तो T क्या है, तो 490.5 माइनस m क्या है, तो 150 इंटू G 9.81 एंड साइन 45 जो कि थीटा 45 है, इक्वल टू क्या मिलेगा, तो माइनस 550 न्यूटन, जो कि 550 न्यूटन। नाउ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड वही क्या है, तो एफ मैक्स है, मैक्सिमम फोर्स है, जो कि न्यू एस इंटू आर है, जिसमें न्यू एस क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड आर इज अ नॉर्मल रिएक्शन 0.2 mg साइन थीटा, जो कि 208.1 न्यूटन है। हियर नेट फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है उससे भी ग्रेटर कौन है, तो नेट फोर्स है। नेट फोर्स कितना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स से मैक्सिमम है। सो ब्लॉक ए विल मूव डाउन, जो कि ब्लॉक ए वो क्या होगा, मूव डाउन होगा, नीचे आएगा। ये इसमें कहा गया है। यहाँ पर ये ऊपर की जो डायग्राम है उसका ये दोनों सेपरेट करके हमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाल दी है। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज डाउन द प्लेन। जो ए ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो डाउन द प्लेन है, तो बाय डायरेक्ट स्ट्रिंग लॉ के हिसाब से हमने क्या लिया, तो एन ए, यहाँ कैपिटल ए है, एन ए इक्वल्स टू एन बी ए बी। तो एन ए 1 है, तो ए जो कि एक्सेलरेशन है एंड 2 ए बी। सो जो एक्सेलरेशन एट ए है तो ये 2 टाइम्स क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी। 1 दिया उसको इक्वेशन। कंसिडर FBD ऑफ ब्लॉक ए बी। तो हमें क्या करना है, ए एंड बी ब्लॉक का FBD कंसिडर करना है। तो फॉर ए के लिए, फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम, ए ब्लॉक के डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या किया, तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, जो कि Fx इक्वल टू 0 है अलोंग द प्लेन। तो T टेंशन, ओके, T माइनस 150 इंटू 9.81 साइन 45 प्लस
जो 0.2 r है। जितने भी हॉरिजॉन्टल पर फोर्सेस है उसके हम सम ले रहे हैं। सो 0.02 r प्लस 150 AA इक्वल्स टू 0। ओके, तो t माइनस 1040.51 प्लस 0.2 r प्लस 150 AA इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेशन 1 दिया। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू r माइनस 150 इंटू 9.81 cos 45 इक्वल टू 0 एंड r इक्वल्स टू 1040.51 न्यूटन। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, जो r की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, तो जो इक्वेशन 1 है उसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t माइनस 1040.1 प्लस 0.2 r की वैल्यू रखी यहाँ पर 1040.51 प्लस 150 AA इक्वल्स टू 0। तो t प्लस, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा t प्लस 150 A इक्वल्स टू 832.41 एंड नाउ फॉर ब्लॉक बी फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम क्या करेंगे, तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे जो कि वर्टिकल फोर्सेस के लिए है। तो वर्टिकल फोर्सेस के लिए जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उसकी सम करेंगे। तो 0.2 t माइनस 100 AB माइनस 9.81 इक्वल टू 981 इक्वल्स टू 0। 2t माइनस 100 AB, ये क्या मिलेगा, 981 मिलेगा। बट फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि इक्वेशन 1 क्या है, तो AA इक्वल्स टू 2AB, तो उसमें उसे सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया, तो AA इक्वल्स टू 2AB था ना, तो AB इक्वल्स टू क्या आएगा, तो AA अपॉन 2। तो 2t माइनस 100 जो AB है, AB के जगह पर क्या रखा हमने, AA अपॉन 2 रखा इक्वल टू 981। तो 2t माइनस 50 AA, 2 से डिवाइड करके 50 हो गया, AA इक्वल्स टू 981, जो कि थर्ड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को, तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा जो कि प्लस 1.95 मीटर पर सेकेंड है, जो कि एक्सेलरेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हम अब स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। बाकी सब सही है।